नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकिसना फिर से एक बार आपके सामने। और इस बार फिर मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगी कि जब चक्रास ओपन होते हैं तो मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली किस प्रकार का अनुभव होता है साधकों को, है ना। तो आज मैं ले रही हूँ आज्ञा चक्र। पर आज्ञा चक्र के पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये जानकारी भी होनी ज़रूरी है। क्योंकि मेन चक्र के अलावा भी हमारे सूक्ष्म शरीर में कई चक्रास होते हैं, छोटे छोटे कई चक्रास होते हैं, जो उस प्रोसेस के दौरान, जब हम प्रैक्टिस करते हैं उस प्रोसेस के दौरान खुलते रहते हैं। पर मैं अभी बात करूँगी बिफोर आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के पहले यहाँ पर एक चक्रास होता है जो जिसको खुलता है, उससे पहले खुलता है। वहाँ के एक्सपीरियंसेस मेरे जो है बहुत हाईलाइटेड थे, इसलिए मैं उससे डिस्कशन ज़रूर करना चाहूँगी। तो जब कंठ चक्र से ऊपर जब मेरी साधना पहुँची, तो मेरी साधना यहाँ पर पहुँची और साधना चल रही थी। और लास्ट जब वो ओपन हुआ होगा उस दिन की बात कह रही हूँ कि लगभग ये सेशन रहा होगा 1.5 से पौने 2 घंटे का सेशन रहा होगा। जब मैं ध्यान में थी, जब मैं ध्यान में बैठी थी उस दिन, तो मुझे बैकग्राउंड बैक जो मेरी लाइफ थी वो दिखने लगी। अर्थात इस जन्म में जो मैंने ज़िंदगी जी थी, पास्ट यानी पिछला, वो सारी चीज़ बारीकी से दिखने लगी और बहुत फास्ट चल रहा था। और एक एक घटनाएं मुझे दिखाई दे रही थी जो मैं भूल चुकी थी, या बहुत छोटी घटना भी थी। सड़क, गलियाँ, कितने घर में मैं रही थी, या कौन कौन से स्कूल के थी कि घटने, जितना भी घटना था सब मुझे वो पीछे फ्लैशबैक में जा रही थी मैं। और फिर फ्लैशबैक और कोख यानी माँ के कोख में मैं कैसे रही थी और किस प्रकार से कष्ट में रही थी, उस कष्ट को देखना, झेलना, वो भी देखा। और पास्ट लाइफ भी, ये तो इस लाइफ की तक थे और पास्ट लाइफ भी दिखते हैं, पिछली लाइफ के भी कई जीवन जो हम लोग जी चुके होते हैं, कई जन्म, वो भी दिखाई देता है। पर अगेन मैं एक बार फिर आपको समझा दूं कि आप पास्ट उतना ही देख पाएंगे जितना आपके कर्म के अनुसार ज़रूरी है। जैसे कोई एक बार में ही कई जन्म अपना देख लेता, कोई एक ही देखेगा, कोई 2 देखेगा, कोई जहाँ तक पास्ट उसको देखना हो अकॉर्डिंग टू कर्मा वो दिखता है। तो ये था मेरा वहाँ पर एक्सपीरियंस कि वहाँ पर मैंने अपने पूरे पास्ट लाइफ देखे, पिछली ज़िंदगी देखी, पिछला जन्म देखा और कोख देखा। ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ दिखाई दी। उसके बाद जो है मेरी साधना आज्ञा चक्र पर पहुँची। अब कैसे पता लगाएंगे कि ये साधना आज्ञा चक्र पर पहुँच गई? तो उसके कुछ फिजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मुझे हुआ था। जैसे जब आज्ञा चक्र पर हमारी साधना आती है और खुलने का वक्त होता है, तो उस समय मुझे जैसे ब्लेड से कोई काट रहा हो या कोई नुकीली चीज़ से चीर रहा हो, चीरने वाली जो फीलिंग, जो पेन होता है, वो ऐसी महसूस हो रही थी। कभी आँख के पास, कभी इधर, कभी इधर। पेनफुल था, बहुत पेनफुल था। पर क्या था कि उम्मीदें और खुशी इस बात की कि मैं सही लाइन पे हूँ और इस प्रोसेस के बाद मेरे आज्ञा चक्र खुल जाएंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो फीलिंग जो थी, वहाँ पर खींचने की सी फीलिंग आती थी। लगता था कोई पकड़ के खींच रहा है, यानी उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार की फीलिंग्स भी होती थी जो पेनफुल था। अगेन आई एम टेलिंग इट इज़ पेनफुल, पर खुशी बहुत हो रही थी कि इसके बाद मेरे आगे चक्र खुल जाएंगे। ये तो हुआ फिजिकल, रिलेटेड टू फिजिकल आपके एक्सपीरियंस जो कष्ट होते हैं। और एक्सपीरियंस अबाउट दैट कि जो अनुभव एक्स्ट्रा आते हैं, जो सूक्ष्म लोक से आते हैं, या फिर बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो अनुभव आते हैं, उसकी यहाँ पर आज्ञा चक्र के पास जब मेरी साधना पहुँची, तो वहाँ एक स्क्रीन सा क्रिएट हो गया। आप बोलोगे ये मैं क्या बोल रही हूँ? स्क्रीन सा क्रिएट हो गया क्योंकि इससे पहले जो चक्रास पे जो मेरे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे वो बृहद होते थे, मतलब कहीं से भी दिख जाता था। पर जब आज्ञा चक्र पर आया तो लगता था कि एक स्क्रीन सा क्रिएट हो गया और सब कुछ मुझे टीवी की तरह यहाँ पर सब कुछ मेरे एक्सपीरियंस वहाँ पे दिखने। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए जिसके वीडियो बने हुए हैं, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न्स बनते थे। पैटर्न्स जो कलाकार होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। और वहाँ पे बहुत तरह तरह का पैटर्न्स क्रिएट होता था और कलर होते थे बैगनी, ब्लू और समटाइम्स जो है डार्क गुलाबी, गहरा गुलाबी। ये सब के मिक्सिंग से बहुत तरह तरह का पैटर्न्स क्रिएट होते थे और बहुत ही खूबसूरत लगता था। मज़ा आ जाता था उसे देख करके, मेरा दिन बन जाता था, ये बोलिए कि उसको देख करके। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर मुझे नीला फूल, आमतौर पे जो साधक होते हैं यहाँ पर उन्हें 2 दल वाले
फूल दिखते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को कमल का फूल या गुलाब का फूल दिखता है। इससे पहले मुझे सब जगह गुलाब के फूल दिख रहे थे, पर आज्ञा चक्र पर मुझे 2 दल वाला नीला फूल दिखा था, बहुत ही सुंदर क्लियर, बस उसमें 2 पत्तियाँ थी और वो नीले रंग का फूल था। ये मैंने देखा और यहीं पे मेरी दिव्य दृष्टि खुली। और दिव्य दृष्टि जब खुल रही थी तो बड़ी बड़ी आँखें, खूब सुंदर सुंदर, बहुत ही खूबसूरत आँखें मुझे दिख रही थी। और जैसे ही ये मैंने अपनी दिव्य दृष्टि को ओपन होते हुए देखा और मुझे सूक्ष्म जगत की बहुत सारी, जैसे आसपास के बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें मुझे दिखने लगी। सोल्स ग्रुप में मुझे सोल्स दिखने लगे। इससे पहले भी मुझे सोल्स दिखते थे, लेकिन अब क्या था कि जब आज्ञा चक्र खुला मेरा, जब दिव्य दृष्टि मेरी ओपन हुई तो मैं एकदम करीब करीब दिख रही थी। कई बार मुझे कहना पड़ जाता था कि थोड़ी दूर रहें आप, दूर से बात करें आप, इस तरीके के कन्वर्सेशन हो जाते थे मेरे। तो उस समय भी बहुत सारे मैंने देखा, आज्ञा चक्र खुले थे तो बहुत सारे सोल ग्रुप को मैंने देखा और मुझे लगा कि इनकी मेरी मदद की ज़रूरत है। ये फील्स मुझे आए थे, पहले भी मैं करती थी लेकिन उस समय थोड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आई थी। इसी समय जो है मैंने ध्यान के दौरान जो है कमरे में बारिश होते हुए देखा। मैं सूर्य पे त्राटक कर रही थी और आगे चक्र पे ही मेरे दिव्य दृष्टि से मैं खुल चुके थे और आगे चक्र पे ही मेरी साधना थी। तो मैंने सूर्य पर त्राटक कर रही थी, त्राटक करते करते मेरे ध्यान लगे और मैंने कमरे में बारिश होता हुआ देखा। पूरे झूम झूम के कमरे में बारिश होने लगी, ये ध्यान में मैंने देखा। और उसके बाद मेरे लगभग 45 से 50 मिनट का समाधि लगा था मुझे। समाधि का अर्थ क्या होता है, दरअसल क्या होता है, ये फिजिकली कैसे फील करते हैं समाधि को वो मैं समझाती हूँ। कि आपका शरीर जो है एकदम से ये पैरालिसिस की तरह मुझे फील हो रहा था, पर पैरालिसिस था नहीं, है ना। आपकी शरीर जो है एकदम से वर्क करना बंद कर देता। आपको लगेगा कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, एकदम से अपना आपका जो है जो उस पर स्ट्रॉन्गनेस जो आपका उस पर वर्चस्व है वो मुझे कम लगने लगा। और देखते ही देखते मुझे लगा मेरा पैर सुन्न होने लगा। पैर से ही स्टार्ट हुआ था, मेरा पैर सुन्न होने लगा, पूरा बॉडी सुन्न होने लगा। और पूरा जब ये सुनापन जब दिमाग मतलब सिर के ऊपर आने लगा तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर के लिए ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मृत्यु होगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद मैं शांत हो गई। उसी दौरान क्या हुआ, जब मेरा पूरा शरीर जो है एकदम से सुन्न पड़ गया और मैंने फील किया कि मैं खुद अपनी बॉडी से निकल कर बाहर खड़ी अपने शरीर को देख रही थी कि, और ऐसे छू करके भी देख रही थी, अरे ये तो ठीक है, इस तरीके से बाहर। अब फिर मैं 5 मिनट हुए होंगे, उसके बाद फिर मैं अपनी बॉडी में एंट्री ले ली। मैं चाहती तो बाहर और भी घूम कर इधर उधर देख सकती थी, पर मैं वापस आकर अपने शरीर में अंदर आ गई कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये घटना घटी और समाधि मुझे लगा 45 मिनट या 50 मिनट का रहा होगा, क्योंकि 10 मिनट मैं गैपिंग ले रही हूँ कि और भी एक्सपीरियंस चल रहे थे। तो उसके बाद में जब मेरे ध्यान टूटा आफ्टर 45 मिनट्स, मेरे जब ध्यान टूटा तो मुझे लगा कि ये 5 ही मिनट की घटना होगी, पर जब समय मैंने देखा तो ये 45 मिनट्स का था। तो इसी समय मुझे पहली समाधि लगी थी आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र खुलने पर। लेकिन बिफोर टाइम मैंने एक बार और डिस्कस किया है, जब मेरी साधना स्टार्ट हुई थी तब भी मुझे एक बार समाधि लगी थी। छोटी समाधि थी पर लगी थी, क्योंकि पिछले जन्म में मेरी ये चक्रास ओपन थे, बिकॉज ऑफ दैट इट्स हैपनिंग। पर इस जन्म में मुझे आज्ञा चक्र पे वो 45 मिनट का लगा था और उसके बाद फिर मेरे कर्मा के अनुसार मुझे अपने कर्म में जाना पड़ा। तो ये था एक्सपीरियंस अबाउट आज्ञा चक्र। अब मैं समझ गई कि आज्ञा चक्र मेरा खुल चुका है, क्योंकि जो वहाँ का भार था, वो वहाँ पे जो फिजिकल ट्रबल था वो ख़त्म हो चुका था और मेरी साधना जो है ब्रह्मरंध्र पर पहुँच चुकी थी। और ब्रह्मरंध्र पे पहुँचने पर क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, और ब्रह्मरंध्र बहुत बृहद क्या कहते हैं चक्रास है, तो उसमें बहुत टफ एक्सपीरियंसेस है और लॉन्ग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। अभी के लिए इतना ही कि आज्ञा चक्र खुलने के समय फिजिकल क्या ट्रबल था, क्या अनुभव हुआ, कैसे दिव्य दृष्टि खुली मेरी, कैसे मुझे समाधि लगी और कैसे मैंने बारिश होते हुए देखा। ये सब प्रोसेस है और इस प्रोसेस के दौरान जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और किसी प्रकार का सवाल आपके मन में है इससे रिलेटेड तो आप पूछिए, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। और आज्ञा चक्र पे जो पैटर्न्स मेरे बन रहे थे उसके वीडियो बने हुए हैं, आप मेरे पिछले वीडियो में बने हुए हैं बहुत सारे, उसको जाकर देख लीजिएगा।
तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।